इंट्रोडक्शन। करवा चौथ एक त्योहार जो सदियों से भारत की नारियों के हृदय में बसा हुआ है। लेकिन क्या हमने कभी इसे एक गहरी दृष्टि से देखा है? क्या ये सिर्फ व्रत है, एक परंपरा, या इसमें कुछ और भी छुपा है? कुछ जो प्रेम के पेड़ है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। आज हम मिलकर करवा चौथ को समझेंगे, ओशो, कृष्णमूर्ति और कुछ अपने मन की आंखों से। प्रेम जहां संकल्प छुप जाता है। प्रेम में कभी भी व्यक्ति के लिए कुछ पाना नहीं होता, प्रेम देना होता है। करवा चौथ इस दृष्टि से देखा जाए तो ये एक उपवास नहीं, एक समर्पण है। ओशो कहते हैं, प्रेम में त्याग का भाव आता है, लेकिन वो त्याग दर्द नहीं देता। वो तो एक आनंद देता है, एक गीत बन जाता है। जब एक स्त्री अपने पति के लिए उपवास रखती है तो वो सिर्फ उसकी लंबी उम्र नहीं चाहती, वो कह रही होती है, मैं तेरे साथ हूँ, चाहे धूप हो या छाया। लेकिन क्या प्रेम में सिर्फ पत्नी का त्याग ही काफी है? ये सवाल ओशो भी उठाते हैं। वो कहते हैं, प्रेम दोनों तरफ से हो तभी उसमें सौंदर्य है। एक ही व्यक्ति अगर बार बार अपना अस्तित्व भूलता रहे तो वो प्रेम नहीं, दसत्वा बन जाता है। तो करवा चौथ में स्त्री व्रत रखती है, लेकिन क्या पति अपने अंदर भी कुछ तोड़ेंगे? ईगो, कंट्रोल का भाव। ये त्योहार एक इनर व्रत भी हो सकता है जिसमें हम अपने मैं को तोड़ते हैं, एक दूसरे को पूरी तरह समझने का संकल्प लेते हैं। दो परंपरा या जागरूकता। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां परंपरा है वहां नया कुछ भी संभव नहीं। जहां नया जन्म लेना है वहां पुराने का अंत जरूरी है। करवा चौथ एक परंपरा है, लेकिन क्या हम इसे बस मैकेनिकल तरीके से निभा रहे हैं? सुबह से लेकर चांद तक व्रत, पूजा, सजना, इंतजार। लेकिन इस पूरे दिन क्या हम एक पाल के लिए भी अपने मन में झांकते हैं? कृष्णमूर्ति हमेशा एक बात कहते थे, अपने कर्मों को बिना पक्षपात के देखो, तभी तुम समझ पाओगे कि तुम क्या कर रहे हो। तो आज के दिन अगर हम ये पूछ सके, क्या मैं ये व्रत समर्पण में कर रही हूँ या बस दार से? क्या मुझे इस व्रत से सच में एक इनर शांति मिलती है? क्या मैं एक जीवित परंपरा में हूँ या सिर्फ एक पुराने संस्कार की धूल चला रही हूँ? ये सवाल उत्पन्न करते हैं एक जागरूकता, और जागरूकता ही ध्यान का पहला कदम है। ध्यान और करवा चौथ। करवा चौथ को जब हम रिचुअल से मेडिटेशन की ओर ले जाते हैं तो इसका रूप बदल जाता है। थिच नहत हंह कहते हैं, हर कर्म को ध्यान से करो,
चाहे वो पानी पीना हो या सांस लेना। हर क्रिया को एक पूजा बना। तो सोचिए, अगर करवा चौथ के हर पाल में हम ध्यान लाए। जब पानी छोड़ा जाता है तो पानी को देखकर, उसकी ठंडक महसूस करके। जब चांद देखा जाता है तो उसकी रोशनी में अपने मन के चांद को भी देखे। जब उपवास हो तो सिर्फ भूख का नहीं, अपने अस्तित्व का भी अनुभव करें। तब ये व्रत एक क्रिया नहीं, एक ध्यान यात्रा बन जाता है। और स्त्री की शक्ति और संकल्प। ओशो बार बार कहते हैं, स्त्री किसी से कम नहीं, बल्कि उसमें एक प्राकृतिक शक्ति है, जननी की, समर्पण की और रचनात्मकता की। करवा चौथ इस शक्ति का उत्सव हो सकता है, लेकिन तभी जब ये श्रद्धा से किया जाए, ना कि मजबूरी से। आजकल कई लोग इस त्योहार को लेके दो राय बनते हैं। कुछ कहते हैं ये पैट्रियार्की का प्रतीक है। कुछ कहते हैं ये प्रेम का उत्सव है। सच ये है कि हर व्यक्ति का अनुभव अलग है। अगर स्त्री स्वयं अपने मन से, अपने प्रेम से, बिना किसी दबाव के व्रत करती है, तो वो व्रत नहीं, एक तपस्या बन जाता है। और जब एक तपस्या होती है तो उसमें सिर्फ श्रद्धा होती है, दिखावा नहीं। 5 मर्द के लिए भी एक सवाल। आज के दिन जब स्त्री अपने जीवन साथी के लिए व्रत रखती है, तो क्या पुरुष के लिए भी कुछ करने का समय नहीं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्रेम में दो लोग एक ही दिशा में देखते हैं, एक दूसरे की ओर नहीं। इसका अर्थ है कि दोनों एक ही संवेदना में हो, एक हाई कॉन्शियसनेस में। तो पुरुष भी अपने मन में व्रत रख सकता है। अपने गुस्से का, अपने अहंकार का, अपने एक्सपेक्टेशंस का। अगर स्त्री भूखी रह सकती है एक दिन के लिए, तो क्या पुरुष भी एक दिन अपने मनोभोग का उपवास नहीं रख सकता? ये व्रत दोनों का हो सकता है, एक बाहरी, एक अंतर्मुखी। 6 अंतर यात्रा, प्रेम का अध्यात्म। एंड में करवा चौथ एक मौका है अपने रिश्ते को पुनर्जन्म दीन का, अपने प्रेम को एक नए आयाम में देखने का। ओशो कहते हैं, प्रेम में दो लोग नहीं होते, सिर्फ प्रेम होता है। दो टैन, लेकिन एक प्राण। करवा चौथ हमें याद दिलाता है कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि हर रोज एक दूसरे के लिए मरने, झुकने, समझने और जगने का नाम है। चांद हर साल आता है, लेकिन हर बार हम उससे नई आंखों से देखते हैं। वैसे ही करवा चौथ भी हर साल आता है, पर अगर हम चाहे तो हर बार अपने अंदर एक नई रोशनी पैदा कर सकते हैं। 7 इंट्रोडक्शन। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, तो शायद आप भी उस प्रेम को महसूस करना चाहते हैं जो शरीर से पेयर है।
तो इस बार करवा चौथ को एक नए दृष्टिकोण से देखिए। न केवल व्रत, न केवल परंपरा, बल्कि एक ध्यान, एक तपस्या, एक प्रेम यात्रा के रूप में।